students, welcome to second preparatory assignment. Today we will do our English readers second preparatory assignment. We will do chapter number 5, Pandora's box of her troubles. First we will do the describe the characters from the lesson in one line. हमने जो लेसन में पढ़ा था उसके जो करेक्टर थे उनके बारे में हमें वन लाइन में डिस्क्राइब करना है. जीसस कैसा था? ही वॉज द किंग ऑफ ग्रीक गॉड्स. वो क्या था? ग्रीक का गॉड था. प्रॉम्थस कैसा था? ही हैड अ गुड हार्ट एंड वॉज अ फ्रेंड टू अ मैनकाइंड. जो कि अच्छा हार्ट वाला था और एक अच्छा बहुत ज़्यादा दयालु इंसान भी था. पेंडोरा, शी वॉज ब्लेस्ड विद एवरी पॉसिबल वर्चुज. जिसको हर गॉड की ब्लेसेस मिली हुई थी, तो वो पेंडोरा थी. हिपैथेसिस, ही वॉज द मेकर ऑफ थिंग्स. जो कि थिंग्स को क्रिएट करता था. जिसने क्या क्रिएट किया था? पेंडोरा को भी मिली, उसने क्रिएट किया था. इम्फेथिस, ही वॉज काइंड हार्टेड, जेंटल एंड कंसिडरेटेड. इम्फेथिस कैसा था? काइंड हार्टेड था, जेंटल था और एक अच्छा इंसान था. इसमें हम सिर्फ एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर ही करेंगे. ही डिड नॉट चेन एम्फेथिस टू अ रॉक, ही हैड समथिंग एल्स इन स्टोर. हु डज ही रेफर टू इन द अबव लाइन? इस लाइन में किसको रेफर किया गया? ही इन द अबव लाइन रेफर टू जीसस. हु हैड ही चेंज टू अ रॉक? उन्हें चेन के साथ किसको बांधा था? ही हैड चेन प्रॉम्स टू अ रॉक. Why was he changed to a rock? Prometheus was changed to a rock because he had helped mankind discover fire against Jesus' order. तो उसने क्या किया था? जीसस के ऑर्डर के विरुद्ध जाके मैनकाइंड उसकी हेल्प की थी. क्या करने में? डिस्कवर करने में, फायर. I have decided to give you someone special in marriage. Who said these words and to whom? ये किसने किसको बोले थे? Jesus said these words to Empathesis. तो जीसस ने ये वर्ड इम्फेथिसिस को बोले थे. Who was the someone special? Someone special क्या था? The someone special was Pandora. How was the person really special? Pandora was really special in two ways. She was the first woman in the world. Also she had been gifted by various Greek gods with every possible virtue. तो क्या था? वो इस वजह से, दो वजह से स्पेशल थी, क्योंकि एक तो वो पहली वुमेन थी वर्ल्ड की और सेकंड उसको सभी गॉड ने गिफ्ट किया था कुछ ना कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था. Pandora was in tears. Why was Pandora in tears? Pandora was in tears because due to her curiosity, all the bad things had escaped the box and had brought sorrow and suffering to the entire world. उसको लगा कि जब उसने बॉक्स खोला है तो उसमें से सभी जो बैड थिंग्स थी वो बाहर निकली और पूरे वर्ल्ड में फैल गई, जिसकी वजह से एंटायर वर्ल्ड अब सौरों में से दुखी है, पूरा उसकी वजह से सफ़र हो रहा है. Who went running to her? Why? Empathis went running to Pandora because he heard her weeping. एम्फेथिस था, वो आया था भाग के पेंडोरा के आवाज़ सुन के, रोने की आवाज़ सुन के, क्योंकि उसको लगा कि वो रो रही है और किस वजह से रो रही है. What happened? Finally क्या हुआ था? Pandora opened the lid to show him that it was empty. A tiny bug flew out of it and gave Pandora a smile. That tiny bug was named Hope, and hope made all the differences in the world. जब पेंडोरा ने अपना लिड उसको शो करने के लिए उसका जो अपना जार था उसका लिड ओपन किया था, तो उसको वो क्या लगा? एम्प्टी लगा. बट उसमें से एक टिनी बग, छोटी सी बग निकली थी और बाहर निकली और उस पेंडोरा को उसने स्माइल दी. तो पेंडोरा ने उसका नाम क्या लिखा था? होप रखा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये एक डिफरेंट होप है, उसके लिए बहुत अच्छी होगी और पूरे वर्ल्ड को होप पे ही टिका होता है. सो ये उसके लिए कुछ नया था. मैच द ग्रीक वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स. इसमें क्या है? ग्रीक वर्ड दिए गए हैं, उनको उनके मीनिंग के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज सीरल, अ क्रॉप विद एडिबल ग्रेन. सेकेंड इज हर्कुलन, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. फ्लोरा, all plant life of a risen. Marathon, a long lasting task. Titanic, a great size or power. Fauna, animals of a particular reason. Nersium, an exceptional interest in oneself. Labyrinth, क्या था इसका नाम? मेज, अमेज. तो हमें इन वर्ड्स को फाइंड करके उसके साथ मैच करना है. होप यू गाइस अंडरस्टैंड. Hope you guys understand both chapters. You will do both back exercise. Second one is the Happy Prince.
हैप्पी प्रिंस में क्या था, नंबर द लाइन्स एज अपीयर इन द लेसन, उन्हें उनको लाइन्स के साथ मैच करना है कहाँ पे वो लाइन्स अपीयर है। जो फर्स्ट वाली लाइन है वो कहाँ पे थी, सेकंड में, द थर्ड सेकंड वाली थर्ड पैराग्राफ में, एंड द फर्स्ट वन इज थर्ड इज फर्स्ट वन में। तो हमने इसके क्या करने हैं, सिर्फ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। इसमें क्या था, हुज फर्स्ट वन था, what is the use of a statue if it cannot keep the rain off? Who said these words? The swallow said these words. Why was the statue proving to be useless? The statue was proving to be useless because just as the swallow had settled down to sleep, 3 large drops of water had fallen on his head. The swallow thus concluded that the statue could not shelter him from rain and was useless. तो जब वहाँ पे swallow बैठी थी तो वहाँ से 3 लार्ज ड्रॉप्स गिरे थे वाटर के, तो उसको लग रहा था कि ये उसके लिए रेन के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो क्योंकि वो शेल्टर ढूंढ रही थी। What was actually happening? In reality, it was not rain which had fallen on the swallow. The 3 drops were drops of tears which were falling from the eyes of the statue of a हैप्पी प्रिंस। जो क्या था, रियलिटी में वो रेन ड्रॉप नहीं थे, वो जो स्वेलो पे गिर रहे थे वो 3 ड्रॉप्स थे, वो टीयर ड्रॉप्स थे जो कि प्रिंस की आइज़ में से गिरे थे। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। हुज हैड डन अ गुड एक्शन, किसने गुड एक्शन किया था, द स्वेलो ने, क्योंकि उसने वो तीनों जो उसके फारिज थे, रूबी था, वो निकाल के उन 3 लोगों को दिए थे जिनको उनकी ज़रूरत थी। वट वॉज अ गुड एक्शन दैट ही हैड डन? द स्वेलो हैड प्लग्ड आउट द रूबी फ्रॉम हैप्पी प्रिंसेस वर्ड एंड हैड डिलीवर्ड इट टू द पुअर सेमेस्टर्स। The swallow also flew gently around the semester's son, fanning his hot forehead. This was a good action that the swallow had done. तो फर्स्ट वाला उसने क्या दिया था, सेमेस्टर्स को, जिसके लिए उसने एक अच्छा काम किया था, क्योंकि उसका जो बेटा था उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, इसकी वजह से क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मनी की। वट हैड हैपन बिकॉज ऑफ इट, उसके साथ क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ इट द स्वेलोज फेल्ट वार्म डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। तो जो स्वेलो थी बहुत ज़्यादा वार्म फील कर रही थी, बट जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था। उसको लगा कि ये सब उसके लिए उसके साथ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया। डू एज आई कमांड यू, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, ये वर्ड किसने किसको बोले थे, द हैप्पी प्रिंस सेड दीज वर्ड्स टू स्वेलो, तो हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को बोले थे। व्हाट वाज द कमांड दैट फर्स्ट टाइम द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स? द prince had commanded the swallow to pluck the safari out of his eyes and take it to the young student in the great room. तो क्या उसने कब किया था ये वर्ड, उसने इस टाइम फर्स्ट टाइम उसने ये कमांड उसको दी थी जब उसने बोला था कि मेरी आई से एक सिफारी निकालो और उस स्टूडेंट को दो जिसको उसकी ज़रूरत है। Why did the listener hesitate to obey the command? जो स्वेलो थी वो क्यों हेजिटेट कर रही थी उसकी आईज में से सफारी निकालने के लिए? The swallow hesitated to obey the command because plucking the safari out of the eye of the happy prince would make the prince blind in one eye. तो उसको लगा कि जब वो उसका सफारी निकाल लेगी तो उस वजह से जो प्रिंस है वो ब्लाइंड हो जाएगा, इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। होप यू गाइज do well in your exam and have a good day. Thank you. Best of luck.